रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ साहब ने धड़ाधड़ जलसे शुरू कर दिए हैं। दिन रात तकरीरें कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह शाम उसे दिखा रहा है कि भी नवाज शरीफ साहब अब घर से निकले हैं, इस जगह पर जाना है उनको, कार्नर मीटिंग करना है उनको, बड़े बड़े खिताबात करने हैं इनको, बड़े बड़े ऐलानात करने हैं इनको, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वो भी जलसे कर रहे हैं, वो भी ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये दोनों बड़े पार्टियां पाकिस्तान के 40-50 साल से पिछले लगे हुए हैं। हर दौर में इनका हुकूमत में हिस्सा होता है या अपोजिशन में होते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स होते हैं, ताकत में होते हैं। लेकिन ये 30-40 साल का हिसाब देने के बजाय 30-40 साल जो इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान पर, उनके बारे में नहीं बताते। वहाँ अपने कारनामे क्यों नहीं बताते कि इन दोनों पार्टियों का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को क्या दिया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान को क्या दिया है, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को क्या दिया है। तो उनके अपने कारनामे बताने के बजाय सुबह और शाम वो मीडिया ट्रायल चल रहे हैं। मीडिया के ऊपर वो पॉइंट स्कोरिंग करने में लगे हैं कि भाई इमरान खान की मनफी सियासत की वजह से ये मसला हुआ, इमरान खान के मनफी सियासत की वजह से वो मसला हुआ। अगर आप पिछले जो 16 साल की हुकूमत है पीडीएम की, अगर आप उसे देखें, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई हुई, जो पाकिस्तान के अंदर तबाही हुई, वो अगर 50 साल पाकिस्तान को पीछे किया गया, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, बदअमनी जो हुए, जो डकैतियाँ हुई, जो लूटमार हुए सरेआम रोडों के ऊपर, वो पाकिस्तान के तारीख का बदतरीन हुकूमत था, जिसमें हुकूमत नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को ये याद करना चाहिए। अभी 1.5 साल जो गुजरे हैं, उसको 5-6 माह भी नहीं हुए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपके बातों में आ जाएं। नवाज शरीफ साहब आप खुद सिर्फ नहीं थे, आपकी पूरी काबीना गवर्नमेंट में थी। यही जो राना सनाउल्लाह है आपके, ये जो शहबाज शरीफ हैं आपके, जो राना ये जो रफ़ीक साहब हैं आपके, या जितने अयाज सादिक हैं, ये सब के सब, ये शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर जितनी भी सीनियर क़यादत है आपकी, सब की सब हुकूमत में थी। और हुकूमत किया उन्होंने 1.5 साल की हुकूमत का अगर आप हिसाब दें, तो ये 1.5 साल की हुकूमत पाकिस्तान की 70 साल हुकूमतें हुकूमतों पर भारी हैं। पाकिस्तान के ऊपर अजाब इलाही की तरह थी, जहाँ महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बेरोज़गारी के साथ साथ जितनी बदअमनी थी, जितनी लाकानूनियत थी, आपके सुबह और शाम वज़रा टूर लगाते रहते थे। पाकिस्तान का कोई पुरसान हाल न था, अवाम के बारे में किसी को कोई परवाह न था। 80 रुपये का चीनी 200 तक पहुंच गया, 50 रुपये का आटा 170-180 तक पहुंच गया। और घी से लेकर, मुर्गी से लेकर, जो गोश्त से लेकर, सब्जियों से लेकर, हर चीज़ का रकम डबल से ऊपर हो गया। हर चीज़ का रकम 200 गुना, 300 गुना बढ़ गया। उसके साथ साथ जो इतनी मेडिसिन महंगी हुई, तो ये सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप इतने चालाक न बने, चालाकी से कोई काम न चलेगा। बेहतरीन तरीका यही था कि आप माफ़ी मांगते, कौम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि भाई हमसे बहुत गलतियां हुई, जो भी कुछ हुआ, अब हम आगे सही काम करेंगे, लिहाजा अवाम हमें माफ़ करे, हमें एक मौका और दे। उसके साथ साथ ही आप इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात करने के बाद एक लाएमल तय करते, एक इलेक्शन प्रोसेस में चले जाते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जितना भी काम किया है पिछले 5-7 साल में, इमरान खान साहब तो 5 मिनट भी घर नहीं बैठे, वो 5 मिनट भी लंदन से लेकर कहीं नहीं गए, वो पाकिस्तान में रहे। दिन रात उन्होंने तकरीरें की हैं, दिन रात उन्होंने तहरीरें की है अवाम के अंदर। अब भी वो अगर इस वक्त जेल में है, अब वो चाहे जेल में होने के बावजूद, उसके न्यूज़ न चलने के बावजूद, अगर आप किसी से भी इस वक्त भी पूछेंगे आप वो वोट किसको देंगे, तो वो नवाज शरीफ का नाम नहीं लेंगे, वो जरदारी भुट्टो का नाम नहीं लेंगे, वो इमरान खान साहब का नाम लेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने जहाँ 3.5 साल हुकूमत किया, लेकिन हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म थे जो दिन में 1-2 मरतबा ज़रूर लाइव आवाम के साथ गुफ्तगू करते,
عوام کا تکلیف سنتے اور ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی جو عوامی ایشوز پر ہوتی، لیکن پی ڈی ایم کی جو 1.5 سالہ حکومت ہے اس میں کہیں پر بھی ایک مرتبہ بھی عوامی ایشوز پر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ پر آپ کو اس کا 1.5 سال کا کارکردگی اٹھا کر دیکھیں، اس کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، اگر نیوز چلا کر دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے کابینہ بیٹھی یا اجلاس بیٹھا۔ وہاں آپ کو کیسز کی وجہ سے نظر آئیں گے، یا اپنے کیس ختم کرتے نظر آئیں گے آپ کو، یا اس پر عمران خان صاحب پر کیس کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کتنی بھی چالاکی کریں، عمران خان صاحب اگر جیل میں بھی ہیں تو عمران خان صاحب ان پر بھاری ہیں، وہ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے، یہ لکھی پڑھی نسل ہے، یہ آپ کو الیکشن کے دن بتا دے گا۔ آپ کتنے بھی جلسے کریں، کتنے بھی اپنے کارنامے بتائیں، کتنی بھی میڈیا کو استعمال کریں، کتنا بھی پیسہ استعمال کریں، یا عوام آپ کا ضرور حساب کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ الیکشن میں جب جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔